महाराष्ट्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ कुछ कर्मचारियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सभी को नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला तब आया जब सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की और हड़ताल पर चले गए। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प देता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर। सरकार के इस फैसले से 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा, जबकि राज्य में लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन की 50% के बराबर मंथली पेंशन का लाभ मिलता है। इसके तहत कर्मचारी को कुछ योगदान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपको बता दूं, क्या पुरानी पेंशन मिलेगी? तो जैसा कि आप सब रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी है। उसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम पेंशन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। उसके ऊपर से महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है। आपको नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होगी, जिसे बाद में पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर आधी रकम मिलती थी। आपको बता देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें कोविड-19 के संकट काल के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ नहीं दिया गया था, वो अब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय को इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कोविड-19 के संकट काल के दौरान सस्पेंड किया गया 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश और मांग की गई है। अगर इसे मान लिया जाता है तो बजट में या इसके बाद सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को शानदार खबर मिल सकती है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने भी सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। कियास है कि सरकार अटल पेंशन स्कीम की अधिकतम राशि को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये महीना कर सकती है। आपको बता दूं कि संसद का बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश किया जाएगा। हालांकि इस बार सरकार बजट में ज़्यादा लोक-लुभान फैसले लेने नहीं वाली है, फिर भी कुछ सेक्टर के लिए इस बार का बजट राहतें और सौगातें लेकर आ सकता है। इस कड़ी में असंगठित सेक्टर के कर्मचारी या वर्कर्स को भी लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहला, जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार इस समय अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन का दायरा बढ़ा सकती है। अटल पेंशन योजना असंगठित सेक्टर के वर्कर के लिए एक फ्लैगशिप पेंशन योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक एक जानकारी मिली है कि खबर के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर साफ किया है कि या तो अंतरिम बजट 2024 में या इसके बाहर इसके लिए मिले प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को ज़्यादा पेंशन मिल सकती है।